हेलो टेक बडीज। प्राइस एक्शन का यूज करके लोग दिन का लाख और महीने का करोड़ कमाते हैं। अगर आप भी इसी तरह पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन दिखाई देगा उसको प्रेस कीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस आपको सबसे पहले देखने मिले। वीडियो को लास्ट तक देखिए बिकॉज हाफ नॉलेज इज मोस्ट डेंजरियस। और वीडियो के बीच में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक एंड मेक योर डीमैट अकाउंट एज सून एज पॉसिबल। गाइस, तालाब के बाहर खड़े रह के कितने दिन ये सोचोगे कि मुझे तैरना आएगा या नहीं आएगा? एक बार पानी में कूद के तो देखो, क्या पता आप सबसे अच्छी स्विमर हो सकते हो। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये जो दो वर्ड्स है ना, प्राइस एंड एक्शन, वही उसकी डेफिनेशन है। जो भी एक्शन प्राइस लेता है ना उसको हम प्राइस एक्शन कहते हैं। सो सिंपल। किसी भी शेयर के प्राइस चार्ट को देख के हम जो ट्रेडिंग करते हैं या जो एक्शन लेते हैं ना, दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्राइस एक्शन। 3 ऐसी चीजें जो प्राइस एक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सेकेंड, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। एंड थर्ड, नॉलेज ऑफ सम टूल्स। 3 लाइन्स है, 3 टूल्स है जो मैं यूज करता हूँ, उसके बारे में आपको बताऊंगा। बहुत सिंपल है, हम देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं आपको। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सो ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगता हो, अगर मेरे बताने से आपको कुछ सीख मिलती हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको हर रोज़ मिलते रहे। ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। थोड़ा बड़ा लाइन लेता हूँ, एक लंबा लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने 3 लाइंस बनाई है। मैं आपको बताता हूं। कोई भी शेयर प्राइस समझो यहां से शुरू हुआ, इस तरह से आया, ऊपर तक गया, फिर वापस आया, वापस नीचे गया, ठीक है। ये एक शेयर प्राइस है। ठीक है, इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये 100 रुपीज है, ये 150 रुपीज है एंड ये 200 रुपीज की। ठीक है, ये हम कोई चार्ट देख रहे हैं किसी शेयर प्राइस का, ये कंसिडर करते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ से वो नीचे आया, 100 को टच किया इसने, लेकिन 100 के नीचे नहीं जा पाया। फिर यहाँ से वो ऊपर तक गया, 150 तक गया, लेकिन 150 से वापस गिरना शुरू हो गया, लेकिन 100 को क्रॉस नहीं किया। फिर वापस ऊपर गया, 150 तक गया, लेकिन वहां से भी वो ऊपर नहीं जा पाया, वहां से नीचे आया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब, अगर कोई प्राइस, अगर कोई जगह पे वो नीचे नहीं जाने देता, जैसे देखो यहाँ पे एक बार आके वो टेस्ट करके गया लेकिन नीचे नहीं गया, यहाँ पे एक बार आके वो टेस्ट करके गया लेकिन नीचे नहीं गया, यहाँ पे एक बार आके टेस्ट करके गया लेकिन नीचे। इसका मतलब इस शेयर प्राइस को 100 पे सपोर्ट मिल रहा है, समझ रहे हो? और 150 जो है वो उसका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्यों? यहाँ पे भी वो बहुत बार आके वापस नीचे गया लेकिन उसने 150 को क्रॉस नहीं किया। तो इसका मतलब क्या कि 150 उसके लिए रेजिस्टेंस है। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अभी मैं जमीन पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो जमीन मेरे लिए क्या है? सपोर्ट है, क्योंकि मैं इसके नीचे नहीं जा पा रहा हूँ, ये मुझे रोक के रख रही, नीचे नहीं जाने दे रही। इसका मतलब ये मेरे लिए सपोर्ट है। अगर मैं उछालता हूँ यानी कि जंप करता हूँ, तो मैं कहाँ तक जंप कर सकता हूँ? समझो मेरे सीलिंग तक, मैं जो जिस घर में खड़ा हूँ वहाँ पे सीलिंग तक। तो मैं सीलिंग के ऊपर नहीं जा सकता, मैं सीलिंग को टकरा के वापस नीचे आ रहा हूँ। तो मेरा सपोर्ट क्या है? फ्लोर। एंड मेरा रेजिस्टेंस क्या है? ऊपर की सीलिंग यानी छत। समझ रहे हो? तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। इस तरह से ये नीचे आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, वापस ऊपर जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, वापस नीचे आता है। इसी तरह अगर समझो इसने इस लाइन को क्रॉस किया, ये हो गया ब्रेकआउट।
ये जो है यानी बहुत बार 150 पे सपोर्ट लेने के बाद इस शेयर प्राइस ने इसको क्रॉस किया। इसका मतलब क्या होगा, ये इसने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी होती है जो मैं अगले वीडियोस में आपको सिखाऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये प्राइस वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, इसको टच करके वापस आया, इधर तक आया, वापस ऊपर गया, वापस ऊपर गया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब जो ये रेजिस्टेंस था, देखो मैं आर लिखता हूँ, ये रेजिस्टेंस था एंड ये सपोर्ट था। लेकिन अब ये ब्रेकआउट हो चुका है। ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, इस ब्रेकआउट की वजह से अब जब शेयर प्राइस यहाँ पे गया एंड वापस आया तो इसने ये जो लिया इसको अब हम सपोर्ट कहेंगे। और ये जो जहाँ से 200 से जो बार बार वापस आ रहा है इसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। यानी जो पहले रेजिस्टेंस था, ये लाइन जो पहले रेजिस्टेंस थी अब वो सपोर्ट बन चुकी है। समझ रहे हो? इसका भी रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं फ्लोर पे खड़ा हूँ तो मेरे लिए वो सपोर्ट है एंड सीलिंग मेरे लिए रेजिस्टेंस है। लेकिन मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चला गया फर्स्ट फ्लोर पे, तो अब मेरा सपोर्ट क्या हुआ? सीलिंग, है ना। मैं सीलिंग पे खड़ा हूँ ना, यानी मैं टेरेस पे खड़ा हूँ ना, तो मेरे लिए वो सपोर्ट हो गया एंड मेरा रेजिस्टेंस क्या हो गया? उसके ऊपर का सीलिंग। समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो सिंपल। अगर ये हम शेयर चार्ट पे भी सीखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। लेट्स सी। ओके, तो ये रिलायंस का चार्ट है। आप देख पा रहे हो 5 मिनट की कैंडल है, रिलायंस का ये चार्ट लगा हुआ है। ये डेट कब की है? अगस्त महीने का, ये है समथिंग 31 जुलाई का, ठीक है। सॉरी 3 अगस्त का है। ओके, यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से प्राइस कितना है? 2052। यहाँ से ये शुरू हो गया, यहाँ से वो नीचे आया, यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, यहाँ से वापस ऊपर गया, लेकिन ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया। वहाँ से ये वापस नीचे आया, ये वापस 2006 तक आया, लेकिन यहाँ से भी वो क्लोज नीचे नहीं हो पाया। यहाँ से वो वापस ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसमें से रेजिस्टेंस कौन सा और सपोर्ट कौन सा? मैं बताता हूँ। ये देखो, ये जो है इसको हम सपोर्ट कहेंगे, ठीक है। एंड ये जो है ये रेजिस्टेंस है। समझ रहे हो आप? इसने यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट लिया और इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। ये देखो, ये एक बार रेजिस्टेंस, ये एक बार रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक बार सपोर्ट, यहाँ पे एक बार सपोर्ट, यहाँ पे ये अगेन सपोर्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वापस रेजिस्टेंस लिया, लेकिन यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ, थोड़ी देर नीचे आया एंड ये हो गया ब्रेकआउट। इसको मैं ब्रेकआउट, इसको ब्रेकआउट बोलते हैं। ये हुआ क्या? ब्रेकआउट। ये जो ब्रेकआउट हुआ वो कहाँ तक गया? मैं देखो, अगर आपने यहाँ पे बाय कर लिए होते, कितने पे? 2052 रुपीज पे अगर इसको आपने बाय कर लिए होते, एक मिनट, तो ये कहाँ तक गया? अरे बाप रे, 2166 रुपीज। कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए, समझ लीजिए कि आपने 100 क्वांटिटी लिया 2052 पे और आपने उसको बेचा। चलो यहाँ तक जाने दो, यहाँ तक ही ले लेते हैं, 2120 पे उसको बेच दिया। कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझा रहा था। आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड्स क्या होता है, ठीक है। ये समझो एक शेयर प्राइस है। कोई भी शेयर प्राइस ऐसे लगातार ऊपर नहीं जाता, या कोई भी शेयर प्राइस ऐसे लगातार नीचे नहीं आता। कैसे जाता है? रिट्रेसमेंट लेके। रिट्रेसमेंट क्या होता है? देखो, कोई भी शेयर प्राइस ऐसे जाता है, थोड़ा सा रिट्रेस होता है, फिर वापस ऐसे जाता है, फिर वापस रिट्रेस होता है, फिर ऐसे जाता है, फिर वापस रिट्रेस होता है, फिर वापस ऐसे जाता है। ये समझ रहे हो? ये क्या कर रहा है? वो हायर हाईज बना रहा है। मतलब ये जो पहले उसका एक लो था, फिर उसने यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर उसने यहाँ पे वापस एक लो बनाया, लेकिन पहले लो को नहीं तोड़ा। वापस उसने यहाँ पे हायर हाई बनाया, यानी पहले हाई से ज़्यादा ऊपर गया, फिर वापस हायर हाई बनाया, फिर वापस हायर हाई बनाया। ये इसका मतलब क्या है?
अगर मैं आपको एक बात समझाऊं, ये देखो, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये अप ट्रेंड है, समझ रहे हो? इसको अप ट्रेंड कहते हैं। लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको अप ट्रेंड कहते हैं, ठीक है? मतलब जब कोई भी शेयर प्राइस हायर हाई बनाता है, यानी पहले हाई से दूसरा हाई बनाता है, दूसरे हाई से ज्यादा तीसरा हाई बनाता है, तो इस तरह का जब ट्रेंड आपको दिखाई दे उसको अप ट्रेंड कहते हैं, ठीक है? नाउ नीचे गिरते वक्त भी कोई भी शेयर ऐसे लगातार नीचे नहीं गिरता। वो कैसे आता है? इसी पैटर्न में। वो पहले थोड़ा सा नीचे आता है, वापिस ऊपर जाता है, वापिस नीचे आता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, इस पैटर्न में। ये क्या है? ये उसका पहले एक हाई था, फिर उसने ये लो बनाया, फिर दूसरा लो बनाया, लेकिन तीसरा लो बनाया, फिर चौथा लो बनाया। तो आप देख रहे हैं ये लो कंटिन्यू हो रहे। अब अगर एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे ऐसे, इस तरह से, ये भी लाइन टेढ़ी मेढ़ी बनी, चलो कोई नहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा ये डाउन साइड जा रहा है। यानी जब लोअर लो बनते जाए, पहले लो से दूसरा लो, दूसरे लो से तीसरा लो, तीसरे लो से चौथा लो, ऐसे जब बनता जाए तो इसको हम डाउन ट्रेंड कहेंगे। सिर्फ ये दो ट्रेंड होते, हाई अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, ठीक है? कभी कभार साइडवेज मार्केट भी होता है। साइडवेज मार्केट मतलब क्या? जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाया था मैंने, वही। यानी कभी कभार मार्केट ऐसे जाता है, नीचे आता है, ऐसे जाता है, नीचे आता है, यहाँ तक जाता है। यानी एक रेंज में जब मार्केट चलता है, यानी समझ रहे हो ना इसके नीचे आ रहा है, ना इसके ऊपर जा रहा है, तो एक रेंज में जब मार्केट चलता है तो उसको रेंज बाउंड मार्केट या फिर साइडवेज मार्केट कहते हैं। यानी उसी में घूमता रहता है। इसमें भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत टेक्निक होती है। जैसे कि आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे आपने बाय कर लिया। आपने जब ये नोट कर लिया कि ये इस पॉइंट के ऊपर नहीं जाता है, यहाँ से नीचे आता है, या इस पॉइंट के नीचे नहीं जाता है, यहाँ से ऊपर जाता है, तो आप ऐसा कर लो, यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे जल्दी सेल कर लो। और फिर क्या करो, आपको मालूम है कि यहाँ से नहीं जाएगा अब ऊपर, तो थोड़ा इंतजार करो, जा रहा है कि देखो, ब्रेकआउट हो रहा है क्या देखो, नहीं हुआ तो यहाँ पे सेल कर दो। सेल यानी शॉर्ट सेलिंग, आपको पता ही होगा। शेयर मार्केट में हम पहले बेच के बाद में खरीद भी सकते हैं, तो उसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियोस आएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको पूरी तरह से हमारी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। हम धीरे धीरे आपके लिए बहुत नॉलेजेबल वीडियोस बनाएंगे, ठीक है? यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, फिर जब वो नीचे आएगा तो उसको बाय कर लीजिए, यानी एग्जिट कर लीजिए। फिर यहाँ पे वापस बाय कर लीजिए, जब आपको पता चला कि अब ये वापस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बाय कर लीजिए, यहाँ पे सेल कर लीजिए। ओके, ठीक है, ये साइडवेज मार्केट का हो गया। अप ट्रेंड का आप समझ गए, डाउन ट्रेंड का समझ। अच्छा, तीसरा जो है वो है नॉलेज ऑफ सम टूल्स। तो टूल्स, ये वेबसाइट जो है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आप मेरी कैंडल स्टिक वाली वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक आ जाएगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी मैं समझा चुका हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ, ये वेबसाइट जो है ट्रेडिंग व्यू नाम से है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, कमेंट में भी इसका लिंक डाल दूंगा। आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हो, फ्री है, फ्री में आप अकाउंट बना सकते हैं। इनका पेड भी होता है, वो बाद में आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है? तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अभी फिलहाल जो आपको लिंक दे दूंगा उस वहाँ से आप फ्री में अकाउंट बना सकते हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे टूल्स की। तो टूल्स क्या है? ये वेबसाइट पे आपने अकाउंट बना लिया, यहाँ पे देखो, ये जो है इस सेक्शन में यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 टूल हिसाब से, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 3 में से 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक अगर आपको चाहिए तो मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट है ट्रेंड लाइन, ठीक है? सेकेंड है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है? एंड थर्ड वाला जो मैं यूज़ करता हूँ एक्सटेंडेड, ठीक है? इनकी मीनिंग बताता हूँ। अभी हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये यहाँ से नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो आप क्या करो, इस पॉइंट पे रख के इसको एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये हो गई एक लाइन ड्रॉ, ठीक है? ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस। सपोर्ट के लिए हम देखेंगे कि ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सपोर्ट लेता है,
तो ये हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली। ये टूल के बारे में मैं आपको बता रहा था, प्राइस एक्शन में ये इंपॉर्टेंट होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। ये क्यों समझा हम, क्योंकि हमने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। देखो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड किया होता तो बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। व्हाटएवर, नेक्स्ट। ओके, तो मैंने ये स्टार फार्मा का शेयर ले लिया है। इसमें मैं आपको बताता हूँ अप ट्रेंड, ठीक है। आपको आंखों से भी पता, आंखों देख के भी पता चल रहा है कि ये अप ट्रेंड है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे अप ट्रेंड है। यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं, कम से कम 2 या 3 पॉइंट्स आपके लाइन को मिलनी चाहिए, तब वो ट्रेंड लाइन कहलाती है। ये देखो यहाँ से वो प्राइस शुरू, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अप, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अप, यहाँ पे आके उसने क्या लिया, सपोर्ट, वापस हो गया यहाँ तक एंड देन यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है। तो ये अब आपको दिख गया कि ये अप ट्रेंड है, ठीक है। इसको अप ट्रेंड कहते हैं क्योंकि ये हायर हाइज बना रहा है, और जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है देन मूवमेंट होती है डाउन साइड मोस्ट ऑफ टाइम। मतलब अप ट्रेंड जब ब्रेक होता है तो डाउन साइड मूवमेंट होती है, एंड जब डाउन ट्रेंड ब्रेक होता है तो अप साइड मूवमेंट होती है। देखो यहाँ से डाउन साइड मूवमेंट हुई, ठीक है। अप ट्रेंड समझ में आ गया, अब डाउन ट्रेंड समझाता हूँ। ये MFSL का मैंने चार्ट ले लिया है। MFSL की चार्ट में देखिए, ये ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है लाइन, एक मिनट मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे लगातार गिरावट दिख रही है, डाउन ट्रेंड है। अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने तीसरा जो टूल बताया था उसका यूज यहाँ पे करेंगे। देखो ट्रेंड लाइन का समझ में आ गया आपको, ट्रेंड लाइन एंड एक्सटेंडेड सेम है, बस ट्रेंड लाइन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वही रहती है, और एक्सटेंडेड आप ए पॉइंट एंड बी पॉइंट सिलेक्ट करो, वो पूरा का पूरा लाइन बना देती है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये यहाँ पे मैंने एक्सटेंडेड ले लिया, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने ए पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, और ये देखो मैंने यहाँ से बी पॉइंट तक ले लिया। अब आप देखो कितने लाइन टच हुए, 1 2 3 4 5, यानी ये लगातार डाउन ट्रेंड है। कैसे, ये देखो ये हाई लो बनाया, हाई लो बनाया, हाई लो, हाई लो, समझ में आ गया। लोअर लोज बन रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड ब्रेक हो गया, इसने एक बार यहाँ पे आके सपोर्ट वापस लिया एंड ये अप गया। देखो यहाँ से कैलकुलेशन 538 पे अगर आप इसको बाय कर लेते तो यह कहाँ तक गया था, 555 तक, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। अब ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज तीनों भी समझा चुका। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने अकाउंट शेयर मार्केट पे नहीं बनाया, अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड चेक एंड मेक योर डीमैट अकाउंट एज सुन एज पॉसिबल। ओके, तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए। अगर आप किसी वीडियो के बारे में मुझसे, मतलब आप किसी टॉपिक के बारे में अगर मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। जैसे कि पिवोट पॉइंट हो गया, या फिर फिबोनाची सीरीज हो गया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हो गया, उस टाइप में मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो अगर आप उस टाइप के वीडियो के चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में अपना टॉपिक बता दीजिए कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वो बना के दे दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय, एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को प्रेस कर लिया है, सो दैट अगली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलेंगी। और डीमैट अकाउंट बना लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।